अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और आज के स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हमें बात करनी है, एशिया कप स्पेशल है। एशिया कप के वाले से बात करेंगे, लेकिन नेशनल T20 इस वक्त जारी है। नेशनल T20 कप की भी जो है वो डिटेल से डिस्कशन करेंगे और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच भी जारी है। बड़ा दिलचस्प मरहले में ये मैच दाखिल हो चुका है। इस मैच के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम कहते हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सलमान, हम एशिया कप स्पेशल है, एशिया कप की तो बात करेंगे, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का। और दोनों टीम ज़ाहिर है तगड़ी टीम्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये मैच खेला जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन ने मैच जो है वो यकीनी फतह न्यूजीलैंड से छीन लिया है। लो स्कोरिंग था ये, 232 किया न्यूजीलैंड ने, 233 का टारगेट था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है जल्दी आउट हो गई। ये कैमरून ग्रीन बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं और हर गुजरते दिन के साथ बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते जा रहे हैं। तकरीबन अब यकीनी फतह 2 रन रह गए 31 गेंदों पे, 2 विकेटें बाद। देखिए, रन्स रहते हैं अभी 3 जीतने के लिए और बारिश की वजह से खेल रुका हुआ है। अब हो गया स्टार्ट और 2 रन रह गए। उसके साथ में ये है कि ये एलेक्स कैरी और ग्रीन की पार्टनरशिप है, दोनों ने 80+ रन्स किए हैं। टॉप ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी अरसे से फॉर्म लैक कर रहा है। सिर्फ वार्नर ने रिसेंटली रन्स किए हैं। एरन फिंच बहुत अरसे से आपको रन्स में नज़र नहीं आ रहे। मैक्सवेल हैं तो आपको पता है वो भी उनकी गेम इस तरह की है कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। आज तो खैर वो खेल भी नहीं रहे। लाबुशान, स्टीवन स्मिथ, उसके अलावा मार्कस स्टोइनिस, तो ये इनके जो प्लेयर्स हैं ये आई गेस के दे हैवंट बीन एबल टू पुट अप अ शो। कोई डबल फिगर्स में ही नहीं गया। अभी लास्ट ईयर जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ये टीम 140 पे आउट हुई है, जिसमें 96 वार्नर का था। तो आज वार्नर ने सिर्फ 20 रन किए और उसके बाद फिर मैक्सवेल तक जो है किसी के डबल फिगर्स भी नहीं है। बीच में एलेक्स कैरी और कैमरून ग्रीन ने एक शानदार पार्टनरशिप पुटअप की। अकेले ही वो एक ही पार्टनरशिप मैच लेके चली। और ग्रीन रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन एशेज से स्टार्ट हुआ, अभी तक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं और एक उभरते हुए ऑलराउंडर हैं दुनिया क्रिकेट में। बहरहाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया अब वो पहले वाली जो एक होता था कि आप एक वन साइडेड अफेयर्स होते थे जब भी उनका मैच होता था, तो अभी रिसेंट कुछ सालों में तो वो काफ़ी जो है टीमों ने उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया था। इंडिया ने उन्हें 3 दफ़ा उधर हराया, उसके अलावा बाकी टीमों ने भी। लेकिन अब वो कुछ बिल्कुल ही दूसरी तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे 2 आउट कर लो तो उसके बाद फिर एक ओपन गेट है। बिल्कुल ठीक है ना। 2 में भी हम ऐड कर लेते हैं वार्नर को आउट करना। हाँ, तो वही ना, वार्नर और पहले स्मिथ थे। स्मिथ भी अभी फॉर्म में नहीं है काफ़ी अरसे से। तो वर्ल्ड कप बड़ा करीब है और ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है और ऑस्ट्रेलिया के हालात बैटिंग के कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। सो लेट्स सी कि ऑस्ट्रेलिया इसे कैसे कप करता है। और ये क्या रीज़न है, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब भी किसी बड़े इवेंट में जाती है वहाँ पे जाके टीम फिर एक मरतबा तब्दील हो जाती है और एकदम लगता है कि यार ये टीम बड़ा ज़बरदस्त टीम चलती आ रही थी, शायद अंदाजे सारे गलत हो जाते हैं। उस टाइम जैसे ही कोई बड़ा इवेंट आता है ना, ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस अगर उससे पहले किसी बड़े इवेंट से पहले ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है ना, लेकिन उसके बाद उस इवेंट में आगे एकदम से ऑस्ट्रेलिया वही पुरानी ऑस्ट्रेलिया बन जाती है जो कि पकड़ाई नहीं देती थी। देखिए, मेंटली बड़े टफ हैं और दे डोंट गिव अप अर्ली। और क्या रीज़न है इसकी? रीज़न ये है कि बिलीफ जो है अपने ऑब्वियसली अपनी स्किल के ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर, और एग्रेसिव क्रिकेट खेल। हार भी जाएंगे तो वो तरीका जो है ना उनका, वो एग्रेशन बॉडी लैंग्वेज में रहेगी, वो फ्लेयर आपको उनमें नज़र आएगा। वो आपको अटैक करते करते ही हार जाएंगे। ठीक, तो वो चीज़ है जिसमें ये होता है कि जब एक दफ़ा वो वापस आते हैं तो फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो कि वर्ल्ड कप 1992 में अपने ही मुल्क में, ये इनके लिए एक भी मैच जीतना मुश्किल हो गया था उस वर्ल्ड कप के दौरान। तो टीमों पे अच्छे बुरे टाइम आते हैं। रिसेंटली इन पे फॉर्म नहीं है इतनी अच्छी। बहरहाल जो वर्ल्ड कप आने वाला है वो 20 ओवर का है, ये मैच 50 ओवर का। अच्छे बुरे टाइम आते हैं, लेकिन जितना अच्छा टाइम इनका है इतना अच्छा टाइम किसी दूसरी देखिए, उन्होंने मेहनत भी सबसे ज़्यादा की। ये फ़र्क है, मेहनत सबसे ज़्यादा की है। रिसर्च टीम्स इनकी हैं। ये दुनिया अभी तक पिछले साल तक यो टेस्ट का शोर मचाया था, उन्होंने 5 साल पहले का उसे रद्द कर दिया होता अपने सिस्टम से। अब तो उसको 6-7 साल हो गए हैं। सो दे आर लीडर इन स्पोर्ट और ये फॉलो करते हैं सारी स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स के ऊपर मेडिसिन और टेक्निकल चीज़ें। ये यूएसए को फॉलो करते हैं बिकॉज ये यूएसए में साइंस सबसे ज़्यादा एडवांस है और बाकी जो है वो पीछे दुनिया उसको फॉलो करती है, स्पेशली स्पोर्ट के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टली उनसे, उनके ही बेसबॉल के लोगों को बुला के उन्हीं से क्लासेस लेते हैं, उन्हीं से फील्डिंग कोचेस निकालते हैं। तो ये इनका सिस्टम, ये डिफरेंस है। और बहरहाल ऑस्ट्रेलिया तो अब ये मैच जीत गया, बड़ा ज़बरदस्त मैच जीता है और ग्रीन और एलेक्स कैरी की बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही। मज़ीद भी बात करेंगे आज
श्रीलंका और भारत आमने सामने आएंगे। तो अब देखते हैं कि आज का मैच कौन जीता है। इस मैच के वाले से भी बात करेंगे, कुछ इनके कॉम्बिनेशन के वाले से भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाएंगे। एशिया कप का सुपर 4 मरहला है और आज का मैच इंतहाई अहम है। श्रीलंका ने एक मैच जीत लिया है, अफगानिस्तान को उन्होंने इस स्टेज में टॉप 4 में सुपर 4 में उन्होंने शिकस्त दी है। और इससे पहले ग्रुप स्टेज की बात करें तो अफगानिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी थी। पॉइंट्स टेबल भी आप लोग देख सकते हैं कि श्रीलंका का नेट रन रेट थोड़ा सा बेहतर है 0.589 और पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है 0.126। और अफगानिस्तान और इंडिया दोनों ने एक एक मैच खेला है, दोनों एक एक मैचेस हारे हैं। अफगानिस्तान श्रीलंका से हारा है, इंडिया पाकिस्तान से हारा है। तो श्रीलंका और इंडिया आज के मैच में मैदान में उतरेंगे और भारत के लिए आज का मैच इंतहाई अहम है। तो सलमान, वैसे तो इंडिया की टीम बड़ी बेहतरीन टीम है, फेवरेट टीम है आज के मैच के लिए, लेकिन श्रीलंका को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, मोमेंटम भी उनके पास आ चुका है, 2 मैचेस बड़े ज़बरदस्त जीते हैं। बिल्कुल, और दोनों अंडर प्रेशर मैच थे जिन्होंने जीते। एक तो नॉकआउट था कि वो सुपर 4 में जाते हैं या नहीं जाते हैं। बिल्कुल। तो आई गेस कि जब आप प्रेशर गेम्स जीत के आ रहे होते हैं और आप बिल्कुल ऑन द एज वाली एक आपका जो टाइम गुजरा होता है ना, तो फिर आप जब कंफर्ट जोन में आते हैं ना, आप अपने साथ वो मोमेंटम कैरी करते हैं क्योंकि आपने प्रेशर में से मैचेस जीते होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान 92 में ऑन द एज जीता आया। फिर इसी तरह बेशतर बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स है कि टीम नीचे से आना शुरू होती है, फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। तो इंडिया की यस टीम उनकी एक्सपीरियंस है, बड़ी है, बट दे विल हैव टू प्ले गुड क्रिकेट। रिमेंबर उन्होंने 180 चेज किया अफगानिस्तान की बॉलिंग को, बॉलिंग वो भी अच्छी थी। इंडिया इज़ नॉट एट फुल स्ट्रेंथ विद देयर बॉलिंग, बिल्कुल। और आइडियल सिलेक्शन भी नहीं उन्होंने की थी एटलीस्ट इन द पाकिस्तान गेम। आप 2 लेग स्पिनर का कह सकते हैं डिफरेंट है, लेकिन है तो लेग स्पिनर ही ना, इतने भी डिफरेंट नहीं है। लेग स्पिनर कोई ऐसी उनमें चीज़ नहीं थी। चाहल जो है वो उसकी जगह आराम से अश्विन को खिला सकते हैं। बाहर बैठते हैं अश्विन, ये आपको वो कोई मतलब इंडिया का थिंक टैंक इस बात का जवाब दे सकता है। T20 वर्ल्ड कप आपको याद है पाकिस्तान के अगेंस्ट अश्विन बाहर बैठे थे और अश्विन की जगह वो कौन से ऑफ ब्रेक बॉलर जिन्होंने खिलाए थे, जिनको पाकिस्तान ने बड़े ऑफ ब्रेक बॉलर नहीं थे, मिस्ट्री बॉलर थे, चक्रवर्ती वरुण चक्रवर्ती, जिनका जब हमने कहा था कि मुश्किल है कि ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के खिलाफ आउट करें क्योंकि मिस्ट्री बॉलिंग यहाँ पे लोग खेलते हैं, यूज टू। मुझे याद है उनके खेलने से पहले ही बोला था। हाँ, तो वो लोगों ने उसको गलत समझ लिया था, लेकिन फिर बाद में उन्हें वर्ल्ड कप में पूरे 1 विकेट मिला था। बिल्कुल। और फिर वो तब से खेल भी नहीं रहे। सो तजिया जो है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटिंग बेस के ऊपर होता है, जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। तो आई गेस के अभी भी इंडिया टैक्टिकली अगर देखे तो आई थिंक उन्हें अश्विन के साथ जाना चाहिए। 2 लेग स्पिनर्स जब आप खिलाते हैं और सामने टीम में 3 से 4 लेफ्ट हैंड बैटर हैं जिन्होंने आप पे अटैक करना है, तो मैं खुद एक लेफ्ट हैंडर हूँ, लेग स्पिनर आसान ही होता है, लगता ही आसान है चाहे जो मर्जी हो, ठीक है ना। तो उसको मारा नहीं उस दिन, नवाज ने मारा है उनको। तो आप अब श्रीलंका के भी लेफ्ट हैंडर्स फॉर्म में हैं, वो रन्स कर रहे हैं। राजापक्षा ने बड़ी पिटाई की है उस दिन उधर अफगानिस्तान के बॉलर्स की, और वो भी बड़े हाई क्लास स्पिन बॉलर्स हैं। सो आई थिंक इंडिया कैन स्टिल डू दिस कि वो एक प्रॉपर हाई क्लास ऑफ स्पिनर को साथ लेके जाएं और उसका बैटिंग भी अच्छी खासी। देखिए अगर हाई क्लास स्पिनर है, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझते हैं ज़रा बता, तो इंडियन जो थिंक टैंक है और वो जो सारे वो मैनेजमेंट है वो बता सकती है कि क्या रीज़न है अश्विन टीम के साथ जा रहे हैं, अश्विन टीम में खेल नहीं रहे। तो क्या आप समझते हैं बज़ाहिर एज एन ऑब्जर्वर अगर हम देखें, और ड्रेसिंग रूम के माहौल भी आपको पता है, आइडिया है, क्या यूनिटी उस तरह के कुछ मसाइल हैं टीम के अंदर, कोई पॉलिटिक्स के कुछ मसाइल हैं, कुछ ग्रुपिंग के मसाइल हैं कि कोई एक ग्रुप का है लड़का, कोई दूसरे ग्रुप का लड़का है, वो खेलेगा वो नहीं खेलेगा? देखिए अपेरेंट तो ऐसा नहीं है कुछ, और इनसाइडर तो मैं हूँ नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि टैक्टिकली इससे बेहतर मैच को प्लान किया जा सकता है, इससे बेहतर प्लेइंग 11 सेलेक्ट हो सकती है। और एक और चीज़ भी उनके साथ हो रही है, दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। वो इतनी चॉइस है कि शायद समझ नहीं आ रहा कितनों खिलाई है। एक प्लेइंग 11 होती है ना आपकी, बिल्कुल, तो आपके पास चॉइसेस ऐसी जरूर, अब बैकअप का होना अच्छा ज़रूर है, लेकिन आपको अपने मेन इवेंट में मेन बंदे तो होना। लेकिन जब आप एक थ्रो ऑफ द डाइस की तरह बार बार प्लेयर बदलेंगे तो चाहे सारे कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन रेगुलर चेंज में रहता है। हर मैच में, हर सीरीज में इनकी नई टीम होती है, ये हम देख रहे हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग है। और इन एन इवेंट लाइक एशिया कप, जहाँ पे सारी टीमें जो हैं वो लड़के खेल रही हों, अच्छा खेल रही हो, उसमें जब आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं तो एट टाइम्स यू आर बाउंड टू गेट वन रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है। और आई थिंक दैट वाज द केस। और अब इन्हें इस इम्पॉर्टेंट मैच में, बिकॉज अगर आज इंडिया हारता तो फिर देर इज नो रूम बैक इन द टूर्नामेंट। बिल्कुल ठीक है, तो आज इस काइंड ऑफ अ नॉकआउट फॉर देम, ठीक है ना।
श्रीलंका ने तो पहला जीत लिया अफगानिस्तान से, बिल्कुल पाकिस्तान ने भी एक जीत लिया इंडिया से। लेकिन अगर इंडिया आज का मैच नहीं जीतता तो फिर उनके लिए, फिर पाकिस्तान और श्रीलंका ने अगर फिर एक एक भी वो जीत जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इंडिया तो 2 जीत ही नहीं सकेगा। सलमान, वही आप जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं उसी में एक और पॉइंट है, बल्लेबाज भी बड़े इनके चेंज हो रहे हैं, बैटिंग में बेतहाशा टैलेंट है। अय्यर अभी बाहर बैठे हुए हैं और भी बड़े ऐसे नाम हैं जो कि नहीं खेल रहे। ईशान किशन है, वो भी बड़े ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, लेकिन ये वही मसला है कि टैलेंट शायद ज़्यादा हो रही है, इनके लिए नुकसानदेह बन गया। पंत पहले बाहर बैठे मैच में, फिर एकदम कार्तिक बाहर बैठ के, कल के मैच में कहा जा रहा है कि कार्तिक को जहाँ पर खिलाना चाहिए था वहाँ पे अपने पंत को खिला लिया। देखिए, आप जितना मर्जी ग्रुप बना लें नंबर ऑफ प्लेयर्स, बट देयर स्टिल वुड बी बेस्ट प्लेयर्स, देयर वुड बी स्टिल बेस्ट प्लेइंग 11। आप जितने मर्जी आप हाई क्लास लोगों को इकट्ठा कर लें, उनके अंदर से भी आपको हाई क्लास, उसमें भी एक क्लास होती है। पाकिस्तान की एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, बाबर और पाकिस्तान का तो रिजवान खैर खेल पूल ही छोटा है, देखिए पाकिस्तान की बात पूल छोटा, लेकिन फिर पूल भी ही छोटा शान बाहर है, अभी हमारे ओपनर्स अच्छी वो स्लॉट सर वो इस वजह से नहीं बाहर के कोई उनसे अच्छा खेल रहा है, वो इस वजह से बाहर हैं कि शायद पता नहीं कौन से वाले जिले लाई को नहीं पसंद आ रहे। अच्छा, ठीक है ना, उनका बाहर होना ये नहीं है कि कोई उनका कंपेटिटर अंदर खेल रहा है। ओके, ठीक है ना, लेकिन शान का तो कंपेटिटर है ना, बाबर रिजवान दोनों उनकी स्लॉट में खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। और अगर टेस्ट में बात करें तो अब्दुल्ला और इमाम खेल रहे हैं, शान टेस्ट में है, अगर वनडे में है तो फखर और इमाम है, तो कंपेटिटर तो हैं, बट शान को पोजीशन चेंज करेगा तो है। कंपेटिटर हैं, लेकिन शान की जगह तो नंबर 3 पे भी बनती है, 4 पे भी बनती है। वो जिस तरह के प्लेयर हैं आप उन्हें पहले 4 नंबरों पे खिला सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो कंपेटिटर तो तब होना कि जब चारों नंबर आपके कवर्ड हैं। आप तो परेशान है कि पहले 3 के बाद फिर चौथा पूरा बैट्समैन ही कोई नहीं है, बिल्कुल पूरा बैट्समैन ही कोई नहीं है नीचे तक। हाँ। तो जब आपके पास बाहर बैट्समैन है तो आप उसे क्यों नहीं खिलाते, मुझे बताएं ना। कंपेटिटर तो वो होना कि अगर चारों स्लॉट कवर्ड हैं, लेकिन चारों तो कवर्ड नहीं है। तो वेयर एज फॉर इंडिया नोबडी इज श्योर के हु इज द नंबर 1, बिल्कुल, सिवाय कोहली और रोहित शर्मा के, ठीक है, या केएल राहुल के। केएल राहुल भी हर पोजीशन पे उनको लेकिन अब ओपन पे भी खिलाते हैं। सिंस वर्ल्ड कप वो ओपनर ही है, सिंस वर्ल्ड कप जो 2019 का इंग्लैंड में हुआ था, तब से वो ओपनर ही हैं। और अब ये 3 साल हो गए वो ओपनर ही हैं परमानेंटली तीनों अपने फॉर्मेट्स के अंदर। लेकिन अगेन ये तीनों के अलावा यू नेवर नो हु इज प्लेइंग। अश्विन भी बाहर हो जाते हैं, वो लेग स्पिनर कभी अंदर, कभी लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर अंदर, कभी बिश्नोई अंदर, तो कभी वो दीपक हुड्डा खेल रहे हैं, वो नहीं तो आयर खेल रहे हैं, कभी वो शुभमन गिल खेलते हैं। खैर वो 50 ओवर खेलते हैं, T20 तो नहीं। अभी हम T20 की प्रिसाइसली बात करें तो एक तरफ लगता है लैक ऑफ चॉइस और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि टू मच अबंडेंस है चॉइस की, तो जिसमें कभी कभार सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। बट आई थिंक कि एक टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट में आपको यू हैव टू स्टिक विद अ सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि एक मैच आपका ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो एक मैच न्यूजीलैंड में हो रहा है, तो पिच की कंडीशन चेंज हो रही है तो बार बार प्लेइंग 11 चेंज करें। सारे इंडिया सबके मैच फिर भी दुबई से हार जाएं, इंडिया के सिर्फ दुबई में अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प डिबेट इस वक्त चल रही है, इसकी क्या रीज़न आप समझ सकते हैं? क्या इसकी यही रीज़न है कि दे कॉल द शॉट, और क्या रीज़न है? इतना कंफर्ट जोन है, बिल्कुल अपने इन्फ्लुएंस से मतलब वो कर रहे हैं ये। ऑफ कोर्स, तो इसमें पाकिस्तान भी स्टैंड ले सकता था कि पाकिस्तान हम नहीं स्टैंड ले सकते? देखिए जी, ये तो एक वो जो है ना, एक ख्वाब टाइप चीज़ है। आप कैसे स्टैंड लेंगे? आप अकेले स्टैंड ले लेंगे, ठीक है, आपका स्टेक पे क्या है जो आप स्टैंड लेंगे? वो कोई मुल्क वहाँ पे स्टैंड लेगा नहीं, तो आप अकेले लेके सिंगल आउट ही होंगे ना। सबको तो उनसे काम है, बिल्कुल ऐसी है। अब नए वाले IPL खेल रहे हैं, पुराने वाले उसमें कोच हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये सारा जो रेवेन्यू है जनरेशन, हाँ, उसका एक लार्जर चंक, नियरली 70+% कम्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो ये तो घर में भी होता है कि जो कमाने वाला बच्चा है उसकी खातिर तवाज़ा और तरह होती है, और जिसने अभी कुछ कमाना होता है उसका भी उसकी और तरह होती है। तो वो बिग चंक लेकर आते हैं। बड़ी दिलचस्प बात की सलमान के नए वाले जो है वो IPL खेल रहे हैं, पुराने वाले उनके कोच हैं। शायद यही रीज़न है कि जो एक्स क्रिकेटर्स हैं और कोई नया लड़का, कोई नया टैलेंट एक आधी किसी छोटी टीम के खिलाफ भी अच्छी इनिंग खेल दे तो एकदम उसका मवाजना क्रिकेट लेजेंड्स के साथ, AB के साथ। देखिए सभी तो नहीं करते, लेकिन कुछ कर भी देते हैं, और जिनकी जॉब्स हैं, हाँ, डेफिनेटली वो सब तो नहीं करते, जो जॉब्स पे भी हैं सब तो नहीं करते, लेकिन कुछ कर भी देते हैं। और ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, आप जिसको देख लें बाहर होता है तो वो कहता है बोर्ड का ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, पॉलिसी पे बात करता है, डिपार्टमेंट होने चाहिए। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे सारी चीज़ वो वाली सही लगनी शुरू होती है। ये ह्यूमन नेचर है। अनफॉर्चुनेटली मेरिट पे बात और काम कम लोग करते हैं। आपको अगर इस सारे सिनेरियो में जॉब मिलती कहीं पे तो फिर आप डिपार्टमेंट के हवाले से फिर भी बात करते आप? ही नहीं,
अभी तो जॉब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें लिखा नहीं, मैंने उन्हें फ़ोन पे मैसेज नहीं किया, उन्होंने देखे हैं। ये सारे जितने भी हमारे बड़े जो क्रिकेट बोर्ड के हैं सबको लिख के भेजा, जो मिनिस्टर्स थे उनको भी लिख के भेजा, और मैं क्या करूं? ये आप अपने तौर पे ये जंग लड़ रहे थे? बिल्कुल, क्योंकि ये जो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया इसने पाकिस्तान का सिर्फ नुकसान किया और कुछ भी नहीं किया, और इसमें और मजीद हो रहा है। जवाब कहीं से नहीं मिला? जवाब है ही कोई नहीं। किसी ने कहा कि हम देखते हैं, सोचते हैं, ऐसा भी ये देखा सोचा अगर होता तो ये करते ही ना। ये तो सिर्फ एक ख्वाहिश के ऊपर हुआ है, इसका लॉजिकल आंसर तो कोई नहीं है। इसका लॉजिकल आंसर यही है कि मुझे ज़्यादा पता है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप अगर 1100 प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को बेरोज़गार कर रहे हैं, इसमें कौन सी लॉजिक है? आप पूल छोटा कर रहे हैं, ये कौन सा सिस्टम है? 22 करोड़ के 24 करोड़ के मुल्क के लिए आप 6 टीमें बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का जी ये सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया की 2.5 करोड़ आबादी है, वो 2.5 करोड़ है, आप 24 करोड़ है, आप सेम सिस्टम इधर कैसे लगा सकते हैं? अभी आपने मेंशन भी किया वो दलेर क्रिकेट क्यों खेलते हैं ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि फाइनेंशियली सिक्योर भी हैं। एक सेकंड, वो अमेरिका से दलेरी नहीं लेकर आए, वो फाइनेंशियली सिक्योर हैं। उनके स्टेट में कोई भूखा नहीं सोता, वहाँ पे हर बच्चे को पढ़ाई का हक है, और वो स्कूलों में वो उतने ही अच्छे स्कूल हैं जितने दूसरे हैं। किसी को किसी पे कोई वो सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, इलाज फ्री है, दुनिया का महंगा तरीन इलाज फ्री है अपने लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो आप वेलफेयर स्टेट जब बन जाएंगे तो फिर भी ये नंबर ऑफ टीम्स आपको सूट नहीं करता, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। बड़ी है ना। फिर आपकी सिर्फ पॉपुलेशन नहीं ज़्यादा, आपके मुल्क में बच्चा एक ही गेम खेलना चाहता है, हर बच्चा, क्योंकि बाकी गेमों में तो बेचारे है ही कुछ नहीं। ये सलमान एक बड़ा अंपायर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में तो क्रिकेट 5वीं 6वीं गेम है, उससे ऊपर हॉकी है, उससे ऊपर ओलंपिक की स्पोर्ट है, उससे ऊपर टेनिस है, उससे ऊपर फुटी है, उनका सॉकर है, उससे ऊपर क्रिकेट। तो बच्चे फुटी से फेल होते होते क्रिकेट की तरफ आते हैं। तो हमारा उनसे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इस बात का कोई जवाब दे देना। हर बंदा आता है, वो जो सोते में उसको ख्वाब आता है वो अप्लाई करने लग जाता है यहाँ पे आके। ठीक है, उन्होंने कहा जी मिट्टी डालेंगे, वो जो क्यूरेटर बाहर से बुलाया उसने कहा कि मिट्टी तो डाल लेंगे लेकिन एनवायरनमेंट वो वाला नहीं है। बिल्कुल, उसका इंटरव्यू पड़ा हुआ, देख लें सारे उसको गौर से। अगर अब उसको हटाना दिया हो गया हो, बीच में से चीजें ना एडिट कर दी गई हो, तो उसने कहा था कि एनवायरनमेंट कहाँ से लाएंगे ये। वो कहता है कि ये तो बड़ा महंगा प्रोजेक्ट है, ये इस तरह तो हम ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं करते। तो पता नहीं, जो बंदा कुछ सोचता है कि मैंने सोच लिया, अब चाहे उसकी बात पे लोग एग्री करें ना करें, उसका थॉट प्रोसेस क्लियर हो ना हो, उसका फ़ायदा है नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने सोचा है तो अब मैंने वो करना है। यही वो चीज़ है जिसने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट को हर्ट किया है। ठीक, ये एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, इस पर भी हम साथ बात कर रहे हैं। एक तरफ वो JPL का मामला भी चल रहा है, उसमें भी कुछ मामला है बेचारी का, उसमें भी कुछ बेचारी, तो फिर वो बेचारे तो खिलाड़ी आपकी अच्छा उमर, ये ज़रा यहाँ रुक जाएं आप। JPL तो अभी पैदा भी होनी है अभी तो। ठीक है, ये जो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट था जी, बहुत पैसा आएगा जी, स्पॉन्सर आएगा, कौन सा स्पॉन्सर है इनके पास? खाली शर्टों में नेशनल T20 हो रहा है, मुझे बता दे कोई स्पॉन्सर लगा हुआ है किसी शर्ट के ऊपर? वो ऐसी शर्ट्स हैं बगैर स्पॉन्सर के, पता नहीं चलता कि आपकी ट्रेनिंग किट कौन सी है। नहीं, वो मजाक में नहीं, ये बड़ा सीरियस टॉपिक है। आज तक ये टीमें PCB तनख्वाहें दे रहा है सबको, आज तक ये टीमें PCB की मलकियत है, क्योंकि किसी ने इनको खरीदा ही नहीं। किधर है आपकी मार्केटिंग, किधर है वो कंपेटिटिव मार्केटिंग के लोग जिन्होंने ये ख्वाब दिखाया था कि ये 6 टीमें बिकेंगी? सलमान, मैं तो ये यहाँ से इसी बात पर हूँ, लेकिन थोड़ा सा माजी में मैं लेके जाऊँगा। जब ये डिफरेंट स्पॉन्सर्स के साथ ये टूर्नामेंट्स होते थे, वो क्योंकि मेरी बचपन की एक मेमोरी भी है, और आई एम श्योर जो मेरी एज के लोग हैं वो सब लोगों के लिए वो ख्वाब होगा, वो जो टूर्नामेंट जिसमें सियालकोट स्टैलियंस होते थे, लाहौर लायंस होते थे, लाहौर ईगल्स होती थी, कराची डॉल्फिन्स, फैसलाबाद वुल्व्स, मतलब वो बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट होता। तब स्पॉन्सर्स भी होते थे, तब के टूर्नामेंट में और आज की T20 में क्या फ़र्क है? नेशनल T20 में जब इंटरनेशनल प्लेयर हमारी अपनी पाकिस्तान की टीम के प्लेयर खेलते हैं ना, तो अभी भी स्पॉन्सर होता है। ठीक है, तो वो तब भी होता था, उससे ज़्यादा होता था। ठीक है, अभी तो आप ये लोकल स्पॉन्सरशिप देखते हैं ना, तब तो ABN एमरो थी, बड़े ठीक है, तब तो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स थे। बिल्कुल। ठीक है, फिर एक टाइम था जब मैंने अभी क्रिकेट स्टार्ट की थी तो टिसॉट कप भी होता था, वो भी एक मल्टीनेशनल फॉर्म है। अब तो मल्टीनेशनल नाम नहीं आते, अब तो लोकल है। ठीक है, चले अच्छी बात है, लोकल आगे आते हैं, लेकिन कोई लॉजिक बता दें कि ये जो आप कम कह रहे थे कि जी कम लोगों को क्रिकेट खिलाएंगे तो क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो एक सेकंड, इस लिहाज से तो पाकिस्तान की जो वुमेन्स टीम है वो तो वर्ल्ड नंबर 1 होनी चाहिए, उनकी तो सिर्फ 3 टीमें हैं, तो उससे कम क्वांटिटी तो वो अकेले ही रह सकती हैं। बिल्कुल, तो उधर कोई हाल नहीं है। तो ये जो लॉजिक ये देते हैं, बेसिकली ये एक
ख्वाब है, जो एक ख्वाहिश थी किसी की, वो आपने पूरी कर ली। लॉजिक किसी के पास नहीं है। यही लोग जो आज इसकी दलीलें देते हैं, ये सारे डिपार्टमेंटों में नौकरियां करते हैं, इनके डायरेक्टरों से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, इवन चेयरमैन भी अलाइड बैंक में होते थे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट अलाइड बैंक के रहे हैं, मुझे बताए ना, क्रिकेट की वजह से ही रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को तो बिजनेस की डिग्री थी इनकी। हाँ नहीं होगी, हो सकता है बिजनेस की डिग्री, आई डोंट नो। नहीं वो तो क्रिकेट की नौकरी है ना, वो तो पता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो कि पीआईए में ग्रुप 6 ग्रुप 7 के ऑफिसर्स हैं, स्टेशन मैनेजर का रैंक है, तो क्रिकेट की बेस के ऊपर ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो आपका था, तो आज के बच्चे का क्या कसूर है, उसको क्यों ना सिक्योरिटी मिले। हमारे जो हॉकी लेजेंड्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक जीती है, गोल्ड मेडल वर्ल्ड कप के जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, वो सारे कोई कस्टम में ऑफिसर है, कोई पीआईए में ऑफिसर है, कोई वापडा में है, कोई किसी जगह पर है। तो डिपार्टमेंटों का पीछे इनके हाथ था, इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी। अभी जो आपके 2 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने आके क्या कहा है? बिल्कुल, उन्होंने वापडा का नाम लिया, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने जनाब बड़ा हमारे लिए किया है। तो सिल्वर वालों को भी यही ठीक है, उन्होंने भी वापडा के नाम लिया। हाँ, जो हारे हैं वो भी वापडा के, मैंने इंटरव्यू किया। तो कहने का मकसद ये है कि क्या सोच के आपने ये स्टेप लिया इतना बड़ा कि आप क्रिकेट की एक जनरेशन ही बीच में से गायब कर गए। अब आप आज की आपकी प्रेजेंटेशन ये चल रही है कि पीजीएल फीड करेगी पीएसएल को। अच्छा, सारे 19 साल वाले एकदम चले जाएंगे उसमें। तो जो हमारा जो मुआशरा है उमर, यह बड़ी प्रैक्टिकल बात है। हमारा जो मुआशरा है, यहाँ पर जब बच्चा 18-19 साल का होता है तो माँ बाप और सारे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये कुछ कमाएगा। ठीक है, उस एज से लेकर जब तक वो पाकिस्तान टीम तक नहीं पहुंचता, जो उसके 5-6 साल स्ट्रगल के हैं, वहां पर ये डिपार्टमेंट आपको संभालते थे। आपने वो खत्म कर दिए। अब वो बच्चा जो क्रिकेट में 1 साल सिलेक्ट नहीं होता, वो काम पे लग जाता है, उसकी क्रिकेट छूट जाती है, उसकी ट्रेनिंग छूट जाती है। आपने उसके लिए क्या सोचा? आप स्टेप बना रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप भी उनकी केयर करने के लिए तैयार हैं। अच्छी बात है अगर आप उनकी जिम्मेदारी में हाथ बटा रहे हैं, लेकिन जो असल एज में जहाँ पे किसी को आपने क्रिकेट की तरह रोक के रखना है और कुछ देना है, उसके लिए तो आप बात ही नहीं कर रहे, उसके ऊपर तो गुफ्तगू ही नहीं है। ठीक है, और वही वो जो 5-6 साल लगा के सीखेगा और आगे कुछ पाकिस्तान टीम में फौरन नहीं जा सकता, आपकी फर्स्ट क्लास की टीम में फौरन नहीं जा सकता, और ट्रेनिंग चाहिए। तो क्या वो 5 से 6 साल में जो सीखा है वो छोड़ के वो कोई काम पे लग जाए, किसी दफ्तर में लग जाए? तो ये बातें अगर ये लोग नहीं सोचेंगे जिन्होंने सारी उम्र बैंक, आपके जो नदीम खान साहब हैं डायरेक्टर एनसीए, ये खुद नेशनल बैंक से खेले, पीआईए से खेले, और अभी ये यूबीएल के हेड कोच थे। ठीक है, जो रमीज़ भाई हैं वो हैं चेयरमैन पीसीबी, ये अलाइड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे। वसीम अकरम जो हैं वो पीआईए के ग्रुप 7 के ऑफिसर थे, और अभी महल नेशनल बैंक के एडवाइजर स्पोर्ट हैं। सारे एक बंदे का आप नाम ले लें और उनसे पूछे कि इनको फाइनेंशियल बैकअप नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज के बच्चे का क्या कसूर है? बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों आज 180 बच्चे क्रिकेट खेले, और जब से मुल्क बना है तब से 1200-1400 बच्चा प्रोफेशनल खेल रहा है। सिस्टम में रहेगा, खेलेगा तो आपको पता है कि खेलेगी। और ये भी जो 180 है ना, जो सिस्टम में है, ये 3 महीने 4 साल गुजर गए, 3 महीने का तो सीजन होता है। उसके अलावा इनके साथ क्या काम होता है जी, जरा वो बता दें पूरा साल में। ये जो प्लेयर सिलेक्ट होता है, जिसको पूरा साल आप एक पेमेंट दे रहे हैं, ये बाकी जो साल है, पूरा 8 महीने 9 महीने जो बाकी सीजन होता है, वो ऑफ सीजन में इनके साथ आपने क्या काम किया है? कोई आपके पास मॉडल है जो 2 दिखा देंगे ये हमने तैयार किए हैं इनके साथ? बिल्कुल। आप होता क्या है, आज ये आप ए टीम के हेड कोच हैं, परसों आप बी के हैं, परसों हर सीजन आपने एक म्यूजिकल चेयर चलाई हुई है। ना कोई परफॉर्मेंस है, ना कोई बाहर हो रहा है, ना कोई अंदर हो रहा है। खिलाड़ी आज एक टीम में, शाम को दूसरी टीम में होता है। बहरहाल इस पे थोड़ी लंबी डिबेट है। एक दिन में नहीं, सुबह आता है एक के लिए खेलने, खेल दूसरी टीम से और बताया जाता है कि बैलेंस कर रहे हैं टीम। ये बैलेंस के ऊपर हमने बात अगर करनी है। आपके 6 लोग जो कि सिलेक्टर भी हैं, अगर वो पूरा साल में अपनी टीम ही बैलेंस नहीं कर सकते, बिल्कुल इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस पे हम डिटेल से और भी कुछ डिस्कशन है, कुछ पॉइंट्स इसको डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक जी। और जो हमारी डिस्कशन है वो वहीं से आगे बढ़ाएंगे, और एशिया कप, स्पेशल एशिया कप की बात करेंगे साथ साथ। और भारत के मैच के वाले से हमने डिस्कशन कर ली, उनका क्या कम्बिनेशन होना चाहिए। लेकिन हमारी कुछ पाकिस्तानी, हमारा जो लोकल डोमेस्टिक सर्कल है, क्योंकि नेशनल T20 इस वक्त जारी है, और कहना नहीं चाहिए लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि जो ये नेशनल T20 इस वक्त जारी है, उसका जो स्टैंडर्ड है, जो मेयार है, जो हम लोगों ने माजी में इस टूर्नामेंट का मेयार देखा है, ये उस मेयार पर पूरा नहीं उतर रहा।
और इस टूर्नामेंट में हमें कोई भी एक ऐसा लड़का, बज़ाहिर इसको फॉलो कर रहा हूँ, इसके हर मैच को मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि देखें कोई ऐसा लड़का है जो कि आगे जाके पाकिस्तान के लिए बाबर आज़म बने और शहनशाह अफरीदी बने, अब्दुल रज़ाक बने, ऑलराउंडर की अगर हम बात करें शाहिद खान अफरीदी बने, इंज़माम बने, कोई भी लेजेंड बने, इमरान खान आए, बट कोई भी लड़का अभी तक बज़ाहिर मुझे अभी तक ऐसा दिखाई नहीं दिया। सलमान करेक्शन कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक उमैर आप किस किस चीज़ को यहाँ पर खोलेंगे, आप जिसको चाहें तनकीद, सही तनकीद का निशाना बना सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि बिल्कुल भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बदलता, और जो काम जिसका दिल कर रहा है, जो अपनी कुर्सी पे बैठा है वो ज़िले लाही है, उसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है और उससे कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, हमारे मुल्क में क्या एक्सपर्ट्स की कमी है? एक्सपर्ट ज़्यादा है मेरे ख्याल से, एक्सपर्ट्स खिलाड़ी कम है अभी, एक्चुअल एक्सपर्ट्स की कमी है जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपकी जो पूरा सीज़न का पैनल है उसमें कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने 10 फर्स्ट क्लास के मैच खेले हों, और ये कौन लगा रहा है? जो खुद एक कमेंटेटर है, अब चेयरमैन है। तो कहने का मकसद ये है कि ठीक है वो लोग भी आते हैं, उनकी भी वो प्रेजेंटेशन का काम है, वो कलर कमेंट्री का काम है, उसमें एंटरटेनमेंट ऐड करनी है, लेकिन एक्चुअल क्रिकेट की जो डिस्कशन है या उसकी जो बयान करना है मैच को, या मैच को फोरसी करना है, या सुनने वाले तक इन्फॉर्मेशन देनी है, वो कलर वाले का काम नहीं है। इट हैज़ टू बी एन एक्सपर्ट, एन एक्सपर्ट जिसने वो सारा काम किया हो और कई साल किया हो, तभी वो फोरसी कर सकता है। ये किसको लगा रहा है? ऐसे भी है डोमेस्टिक टीमों में कि बैटिंग कोच वो लगा हुआ जो खुद स्पिनर था, वो सारी उम्र स्पिन बॉलिंग किया तो उन बैटिंग कोच बन। ये भी ठीक है ना? दिलचस्प तो ये जो यूट्यूब पे आके लोगों को बताते हैं कि हम ये करें, हम ये करो, भाई दो काम बेसिक तो कोई सही कर लें आप। बिल्कुल, पहले आप ड्रॉप इन ला रहे थे, फिर लोगों ने आपको बताया, फिर तुहानू आप करके पता लगा नहीं हो सकता, फिर तुम मिट्टी पे आ गए, फिर आपने स्टेडियम नाम करने थे, वो जी कोई आएगा स्पॉन्सर स्टेडियम ही नाम कर देंगे, उससे भी कोई नहीं आया। अब आप एक ये प्रोजेक्ट ले आए और इसके अंदर भी इंटरनली सारे अग्रीड नहीं है, और मैं तो टेक्निकली इस पे इसलिए अग्रीड नहीं हूँ क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताया तो फ़ौरन। एक तो जो प्लेयर आप लाएंगे, ठीक है, अगर कोई इस पे इन्वेस्ट करता है जिसको तो अभी कोई जानता ही नहीं है, ये 1 साल परफॉर्म करके 18 साल का बच्चा स्टार बनेगा, जब उसको बेचने की बारी आएगी 19 साल का होकर लीग से बाहर हो जाएगा, तो इन्वेस्टर को क्या मिलना? नंबर 1। नंबर 2 कि जब आप ये शो शुरू कराएंगे, ये वाला जो JPL है, इसके बच्चे जो हैं वो तो 15 साल से हिटें मारने की और वेरिएशंस पे बॉलर लग जाएंगे, तो जो एक्चुअल स्किल सीखने की उम्र है उसमें तो आप सारे ऑल फॉल पे ले जाएंगे उनको। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बड़ों को इंग्लिश से मसला है, आपने छोटों पे 5 गोरे कोच ला के लगा दिए, उन्होंने दसो कि वो क्या रहे हैं। ये आपने अफगानिस्तान के खिलाड़ी की हम लोग आपको याद है डिस्कशन की थी कि सर वो कह रहे थे कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है उमर गुल को और उनके बीच में, जिसकी वजह से फैंसीइज्म है ना, ये डिक्शनरी से लफ्ज़ निकाल के इम्प्रेस करना लोगों को, वो इसलिए चल जाता है क्योंकि करने वाले भी हैं और होने वाले भी हैं। ठीक है, अब कंप्लीट करने को, ठीक है ना? तो बस यही है कि ये बातें हम बहुत दफ़ा हाईलाइट कर चुके हैं। लास्ट पॉइंट इस पे आपने कहा कि जी हम फैंसीइज्म है और हम नहीं, हमारा जो सिस्टम है, हम नहीं ना, सिस्टम में कुछ लोग हैं, कुछ लोग चले, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं और गोरे कोच ला दिए। अब हमारा ये भी तो मसला है कि हमारे जो लेजेंड्स हैं वो जूनियर टीम की कोचिंग की तरफ जाते नहीं है। अब इंडिया में मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं जाते, मैं बताता हूँ क्यों नहीं जाते। आप अपने बंदे को कहते हो कि 10-15 हज़ार में, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जैक्ट कोट नहीं कर रहा कि 10,000 में काम करो, वही काम के लिए जब आप गुमनाम गोरा बाहर से लाते हो तो उसको आप 1 लाख देते हो। ओके, मतलब तो जब आप अपने बंदे को वैल्यू ही नहीं करते तो फिर वो क्यों आपके लिए काम करेगा? मुझे बता देना कौन सा इस मुल्क में ऐसा प्रोफेशन है जिसको बगैर वैल्यू दिए आप उससे अच्छा काम ले लें। ठीक है, एक गुमनाम गोरा उठा के आप उसको पैसे देते, अपना ट्रेनर उठाते हैं, उसको आप कहते हैं 40,000 में काम करो, 50,000 में काम करो। आपके अपने डॉक्टर इतने अच्छे हैं, उनको आप साइड पे करके बाहर से लाए हो, उन्होंने क्या किया कि आपका लड़का लंदन भेज दिया? बताए ना क्या किया उन्होंने? महीना रख के डायग्नोज ही नहीं हुआ, वो तो इधर गाँव में भी होता है, और इसने नहीं बचना, इसे लाहौर ले जाओ। ठीक है, उन्होंने कहा जी इन्होंने चुको, इन्होंने लंदन ले जाओ। हद हो गई है यार। अगर यही आपकी कॉम्पिटेंस है लाने की बंदा और आगे से उनकी ये कॉम्पिटेंस है तो यू बोथ आर आंसरेबल, लेकिन पूछे कौन? कोई भी नहीं, सवाल नहीं बदल कर सकते। चले जी वापस आते हैं एशिया कप के ऊपर, और एशिया कप में डिस्कशन जारी है इस वक्त, और शहनशाह अफरीदी ने एक मैसेज भी दिया है टीम को और वो मिस भी कर रहे हैं टीम को,
तो उन्होंने इस वाले से ट्वीट भी किया। तो शाहीन अफरीदी का क्या कहना था वो आपको दिखा। ये तीनों दोस्त और तीनों पेसर्स वीडियो कॉल कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और करनी चाहिए। शाहीन कह रहे हैं कि यॉर्कर्स भी करें। सीनियर से मशवरा होता है मैच पे, सभी लोग हमेशा से होती आई है, लेकिन अब ये सारी प्राइवेसी जो है ये बाहर आने लगी है क्योंकि ये बिकती है तो यूट्यूब पे बेच रहे हैं, वो साइड है काम चला, दिस इज कंटेंट, इसको कंटेंट है बिल्कुल। ये कोई स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू नहीं है, वो प्राइवेट में होती है ऐसे ही, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अब हो ये गया है कि लोगों को इस तरफ लगा दिया, देखे क्या क्या हो रहा है, लेकिन जो असल काम करने के हैं उधर ना लोगों का ध्यान जा रहा है और ना वो करना चाहते हैं, बस इस तरफ लगाया हुआ है। अब ये 100 दफा करे बहुत अच्छी बात है, दुनिया का बेहतरीन बॉलर्स में से कुछ बताएगा, और अब सही पॉइंट, लेकिन लोगों को क्या दिखा रहे हैं, किसी का ही ट्वीट है, लोगों को क्या दिखा रहे हैं, ठीक है, किसी को आप किट देते हैं तो उसका इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं, कोई बाहर होता है तो आप वो जाली कॉलम दिखा देते हैं, मतलब ऑल प्ले एक्ट, इसमें ओरिजिनलिटी किधर है। बिल्कुल ठीक है। कितने बच्चे हैं जो परफॉर्म नहीं करते, जिनको कोई नहीं खिलाता, उनकी तो आपने कभी घर एक और बात, ये जो जितने भी लड़के अभी टीम में हमारे खेल रहे हैं, ये सारे सलमान पुराने सिस्टम की ही पैदावार हैं, ये पुराने सिस्टम से ही आए हैं, नए सिस्टम का अभी तक कोई लड़का नहीं है, लेकिन वो बेचारे कह तो नहीं ना सकते, वो नहीं कह सकते, हम तो कह सकते हैं ना, हम तो बात कर सकते हैं ना, हम तो कहते ही रहते हैं। सलमान कप्तान ये कह रहे हैं कि हमारा जो गेम प्लान होता है बड़ा सिंपल होता है कि मेरे में से और रिजवान में से एक लड़का जो है वो ज़रा एंड तक खड़ा रहेगा, वो गेम को आगे डीप लेकर जाएगा, और कहते हैं मोस्टली तो मैं ही आउट होता हूँ, लेकिन आजकल हो रहा हूँ पिछले 2-3 गेम्स में, तो रिजवान स्टे कर रहा है। तो ये मतलब वो क्लियर है, उनको ये भी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि अगर वो आउट फ्लॉप हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, तो टीम जितवा रही है। ये तो जब से ये दोनों खेल रहे हैं यही प्लान है, हाँ, बिकॉज ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जब तक अपने काम पे खुद ना हो तो पीछे वाले का काम नहीं करते। तो इन दोनों को, क्योंकि ये मोस्ट स्किलफुल प्लेयर्स हैं इन अ सेंस के दे टीम को कैरी करना जानते हैं और जिम्मेदारी लेना जानते हैं, तो इनमें से जब एक होता है तो टीम का जो स्कोर है, चाहे वो चेस हो चाहे टोटल देना हो, दोनों चीज़ें स्मूथ चलती हैं। लेकिन जब ये दोनों नहीं होते तो फिर पैनिक सेट इन होती है, और इस चीज़ को कम करने के लिए आपको एक और प्रॉपर बैट्समैन चाहिए टीम के अंदर, जिसकी हम बार बार जिक्र करते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट कमेंट इस पे, आप किसको समझते हैं अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए कि कौन सा प्रॉपर बैट्समैन टीम में आना चाहिए? देखिए आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास शान मसूद है तीनों फॉर्मेट्स की, या कामरान गुलाम है जो बड़ा हैवीली स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, और जो ऊपर खेलते हैं, जो नया बॉल भी खेल सकते हैं और स्पिनर भी खेल सकते हैं, तो यही 2 चॉइसेस है अभी आपके पास तीनों फॉर्मेट्स। और आज का लास्ट कमेंट आज की शो का, इंडिया या श्रीलंका? देखिए अच्छा मैच होगा, श्रीलंका मोमेंटम कैरी कर रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो, जरा सीरीज का 3 का पता चले। ओके, तो आई वांट इंडिया टू विन, ताकि भी हम भी अगला मैच जीते और फिर फाइनल में इंडिया से मुलाकात होनी जरूरी है। चलो जी, मतलब संडे और 3 संडे ज़बरदस्त आपके हो जाएगा, पूरा तकरीबन 3 हफ्ते ऐसे निकल जाएंगे। चले जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम नाज़रीन, आपसे भी कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।